मिस्टर प्रतीक ये कांगराज, सीज फायर चीफ ओवर हो फाइटर। गया। ये सीज फायर है जानी, ये एमओयू डेड है। I think it's over. अगर आप शेयर मार्केट में होते तो आज आपने निश्चित रूप से ट्रम्प कैंडल नाम की एक चीज देखी होती। इस ट्रम्प कैंडल का मतलब है एक पूरी तरह से सीधी लाइन नीचे की तरफ होगी या फिर एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ, या तो ग्रीन या फिर रेड। सो इस ट्रम्प कैंडल का मतलब है कि जंग वास्तव में दोबारा रीस्टार्ट होने के आसार हैं। अब आगे नेगोशिएट करने का कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं है। वो लोग बेवकूफ हैं, वो ईवल हैं। ट्रम्प की ऐसी बातों ने पूरे मार्केट को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। They're scum. They're sick people. They're led by sick people. अब इससे जंग अगले पड़ाव पर जाने वाली है। कहा जा रहा है कि जंग दोबारा रीस्टार्ट होगी। असल में ट्रम्प ने क्या क्या कहा, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ यही नहीं बल्कि सब कुछ नेगेटिव ही बोला है, और इन सब ने मिलकर ही आज मार्केट को इतने बड़े पैमाने पर रिएक्ट करने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारा नमस्कार। लगभग 30-40 मिनट के अंदर ही सेंसेक्स कोई 1000 पॉइंट नीचे गिर गया था। 1000 पॉइंट का मतलब लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। बहुत ज्यादा चांस है कि कितने ही लोगों का पैसा डूब गया होगा, एकदम खून खराबा मचा होगा। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ठीक 1:30 से 2 बजे के बीच ही ट्रंप ने कहा कि हाँ, हम अब ईरान से कोई बातचीत नहीं करने वाले। दे आर लायर्स, बस झूठ बोले जा रहे हैं। अरे कौन बोल रहा है झूठ? जरा इनका रिकॉर्ड उठाकर देखिए, ये खुद झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। कुछ ऐसा ही रवैया है इन ट्रंप का। उन्होंने कहा है दे आर लायर्स, दे आर चीट्स, दे आर सिक पीपल। वो सब बहुत ही बुरे लोग हैं। ये सारे शब्द उन्होंने ही कहे हैं। दे हैव हर्ट देयर पीपल, दे किल्ड 5,4,000 पीपल एज ऑफ नाउ हु वर प्रोटेस्टिंग। यू नो, जब लोग पूछते हैं कि वो लोग कब्जा क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर डेड। मतलब इस देश में प्रोटेस्ट करने आए हर इंसान को ये मार देंगे, अपने साथ रहने वालों को भी मार देंगे, और आखिर में जब कोई उनके लिए लड़ने की सोचेगा तो ये सबको मार कर ही दम लेंगे। तो ऐसे ही लोग अभी ईरान पर हुकूमत कर रहे हैं, ईरान के शासक हैं। ये कहकर ट्रंप ने अपने मन में ईरान के खिलाफ जो भी भड़ास थी आज पूरी तरह निकाल दी है। अब आप पूछेंगे कि ये सब बोलने से पहले वो रात में ही प्रिपेयर हो गए होंगे, है ना? और अगर रात में प्रिपेयर हो गए थे तो रात में ही ईरान की बैंड बजा दी होगी। तो जी हाँ, पिछले 2 दिनों से, और ये न्यूज़ हमने अपने तमिल वेद व्यूहम देखने वालों को बताई भी थी। कतर सरकार ने ईरान को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी कि 3 टैंकर जहाज़ों को आपने निशाना बनाया है, आपके मिसाइल्स और ड्रोन हम पर अटैक कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही अटैक करते रहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक एक बार फिर पूरी तरह से रुक जाएगा, कोई कहीं भी आ जा नहीं पाएगा। दुनिया के देशों और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। अब कतर सरकार को ऐसे जानबूझकर ईरान से पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ कतर ने नहीं, अमेरिका ने भी मिलकर कहा था। और ठीक कल रात अमेरिका ने ईरान में कई जगहों पर, कई बंदरगाहों पर अपना डायरेक्ट अटैक किया। ईरान के आयतुल्लाह खामेनी, उनकी अंतिम यात्रा को लेकर लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। लाखों की तादाद में लोगों ने मिलकर खामेनी को आखिरी श्रद्धांजलि दी। और ये बात ध्यान देने लायक है, अमेरिका ने इसकी ज़रा भी उम्मीद नहीं की थी कि इतने लाखों लोग जमा होंगे, सब एक साथ आकर आयतुल्लाह खामेनी को आखिरी सलामी देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक सेंसेशनल न्यूज़ बन जाएगी। ये अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा, बट ईरान में ऐसा ही हुआ। तब भी ट्रंप ने एक बात कही थी कि बस एक मिसाइल काफ़ी है, क्योंकि सभी लोग एक जगह जमा हैं। सबको एक ही कहा गया था कि वक्त पर उसे ख़त्म किया जा सकता है। पर क्या मोजतबा खामेनी आयतुल्लाह खामेनी के अंतिम संस्कार में आए थे? नहीं। कहते हैं कि खामेनी के 3 बेटे आए थे, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मोजतबा नहीं आए थे। तो अब सवाल यह है कि मौजूदा सुप्रीम लीडर आखिर हैं कहाँ? और इसी सवाल का जवाब न मिलने की फ्रस्ट्रेशन में अमेरिका है। इसके अलावा इजराइल ने कह दिया कि अगर हमारे और अमेरिका के बीच कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपस में बात करके तय कर लेंगे। जो हमारे लिए अच्छा है वो अमेरिका के लिए भी अच्छा है, और जो अमेरिका के लिए बुरा है वो हमारे लिए भी बुरा है। उन्होंने यहाँ तक स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अमेरिका और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन ट्रंप के अगले साथी JD वैंस ने इजराइल के बारे में कहा, सिर्फ हम ही तो हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। वास्तव में दूर दूर तक और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इसी के जवाब में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा था, इंडिया की तरह मेरे पास असाधारण रूप से टन्स ऑफ सपोर्ट है। करीब 145 करोड़ लोग इजराइल के सपोर्ट में हैं। तो ये मत कहिए कि सिर्फ आप ही सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास निश्चित रूप से बहुत सपोर्ट है। ये कहकर उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका का मुंह काला कर दिया। तो अमेरिका और इजराइल ये दोनों एक ही हैं। ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते ही हैं कि अगर एक को कोई मुश्किल होती है तो दूसरा उसकी मदद करता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ट्रंप ये बात कह कहाँ रहे हैं, वो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। नाटो का समिट तुर्की में चल रहा है, और पता है इस नाटो समिट में उस बंदे ने किस किस के बारे में बुरा बोला? स्पेन।
अरे बाप रे, स्पेन को एक टेरेबल पार्टनर कह दिया, बस अचानक से झटके में कह दिया, बिना सोचे समझे। स्पेन का तो बंटाधार है, हमें स्पेन के साथ कोई बिजनेस नहीं करना है भाई, प्लीज। मैं तो तुम लोगों को बंदी करवा दूंगा। नेटो में स्पेन एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत, बस। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि स्पेन एक टेरेबल पार्टनर है। उसके बाद वो पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हम ग्रीनलैंड को फिर से टेक ओवर करेंगे। उन्होंने तत्काल ही दोबारा ग्रीनलैंड का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास पूरी तरह से होना चाहिए, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। दुनिया को बचाने के लिए ग्रीनलैंड का मेरी तरफ होना ही निश्चित रूप से ठीक रहेगा। इसलिए दुनिया को बचाने के लिए मुझे एक छोटा सा मौका दीजिए, हम ग्रीनलैंड को रख लेते हैं। ये बात कौन कह रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। और इस पर डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? वो कहते हैं ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल। इसके बाद उन्होंने ईरान के बारे में कहा, उन्हें ईवल कह दिया, बेवकूफ़ लोग कह दिया, कहा कि वो बात ही नहीं सुनते, और इस तरह उन्हें पूरी तरह से विलन बना दिया। यूरोपियन यूनियन के देशों को लेकर उन्होंने कहा कि यूरोप के सारे देश हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि एक बार जब मुझे ज़रूरत थी मैंने उन्हें सेना की मदद के लिए बुलाया था, उस टाइम उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। ऐसे में हम यूरोप के देशों की मदद क्यों करें? उन्होंने ये सवाल उठाया और नेटो देशों के बीच की परेशानियां भी सबके सामने लाकर रख दी। उन्होंने ये सब नेटो समिट के दौरान असल में किया था। जो इंसान पहले कह रहे थे कि मैंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात कर ली है, वही अब कह रहे हैं कि मैं ईरान से बात ही नहीं करूंगा। कहते हैं कि ईरान के साथ अब बिल्कुल कोई पीस डील नहीं होगी, लेकिन नेगोशिएशन होगा। अब जब पीस डील ही नहीं है तो नेगोशिएशन का क्या फ़ायदा? ये नेगोशिएशन इस बारे में नहीं है कि जंग जारी रहेगी या नहीं, बल्कि असल में इस बारे में है कि उनके एसेट्स और उनके लिए ज़रूरी नए मौके बनाए जाएंगे या नहीं। तो नेगोशिएशन तो होगा, पर ये कोई कदापि मत सोचना कि जंग खत्म हो गई है। हम ईरान पे कभी भी हमला कर सकते हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर अमेरिका ने अपनी अगली चेतावनी जारी कर दी है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद जहाज़ों का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। कहा जा रहा है कि ढेरों जहाज वहां पूरी तरह से इधर उधर फांसे हुए हैं। इतना ही नहीं, यूएन की मैरीटाइम एजेंसी सीधे तौर पर कह रही है कि सफर कर रहे सभी जहाजों को अविलंब रोक दीजिए, कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ना जाए। अगर गए तो ईरान के हमला करने का पूरा चांस है। ये एक बड़ी जंग में बदल सकता है, ऐसी यूएन ने चेतावनी दी है। यूएन की इस चेतावनी पर जरा गौर कीजिए। ईरान गुस्से में होगा और अमेरिका ने कह दिया है कि अब कोई पीस डील नहीं होगी, सिर्फ एक्शन होगा। तो ईरान के हाथ जो भी जहाज लगेगा वो उसे पक्का तबाह कर देगा। वो ये बिल्कुल नहीं देखेगा कि वो किस देश का जहाज है, किसका है, या उसके अंदर कितने लोग हैं। ऐसे में इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान सीधे सीधे उस देश से जंग छेड़ रहा है। तो इसी तरह कई देशों पर असर पड़ने का खतरा है। इसीलिए आपके देश के जहाज को उस जगह से सीधे गुजरने से अभी रोक दीजिए। ऐसा किसने कहा है? यूएन से जुड़ी एजेंसीज ने कहा है। कई शिपिंग कंपनीज, बहुत सी शिपिंग कंपनीज ने कहा है कि हॉर्मुज में अटैक हुआ है और ये बात हम तक पहुंच गई है, इसलिए हम अपने जहाज़ों को वहां नहीं भेजेंगे। उन्होंने ये जानकारी दी है। इसके बाद ट्रंप ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ सीज फायर ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब इसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम ये सब एक टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो 8 अप्रैल, ये 8, 10 और 12 इन 3 तारीखों पर ज़रा ख़ास तौर पर गौर कीजिएगा। 8 अप्रैल यानी पिछले से पिछले महीने यूएस और ईरान एक टेंटेटिव 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए राज़ी हुए थे। 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए दोनों देश पूरी तरह से मान गए थे। ये हुआ 8 अप्रैल को। फिर 21 अप्रैल, ठीक उसके 13-14 दिन बाद ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि वो इस 2 हफ्ते के सीज फायर को एक्सटेंड नहीं करना चाहते। इसके बाद 8 मई, अभी मैंने अप्रैल की बात की थी, अगला महीना मई, ट्रंप कहते हैं कि दुनिया को पता चल जाएगा कि सीज फायर खत्म हो गया है जब ईरान से एक बहुत बड़ी रोशनी निकलेगी। मतलब ये सीज फायर तब खत्म होगा जब ईरान से उठने वाली एक बड़ी ज्वाला पूरी दुनिया को दिखाई देगी, यानी कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दूंगा। एक बार जब मैं न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दूंगा उसके बाद ही ये सारी मुसीबत खत्म होगी, ऐसा ट्रंप ने कहा है। और ये बात भी उन्होंने 8 मई को कही है। तो जो इंसान 8 अप्रैल को वैसी बातें कर रहा था वो 8 मई को ऐसा कह रहा है। 11 मई को, कुछ दिन बाद, ट्रंप कहते हैं कि उनका कहना है कि सीज फायर एक तरह से मैसिव लाइफ सपोर्ट पर है, तो यहाँ के लोगों को बचाने के लिए ही सीज फायर किया गया था। ये बात उन्होंने मई 11 को कही थी। फिर 1 महीने बाद 11 जून को ट्रंप ने इशारा दिया कि सीज फायर ख़त्म हो गया है और ईरान पर बहुत कड़ा हमला करने की धमकी दी। उसी शाम स्ट्राइक्स रोकने से पहले उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें ईरान पर हमला करना ही होगा। ये सब 11 जून को हुआ। फिर 17 जून को ट्रंप ने जंग खत्म करने के लिए एक इनिशियल अग्रीमेंट साइन किया, ऐसा वो कहते हैं। कहा गया कि इफ़ दे डोंट बिहेव वी विल गो राइट बैक टू ड्रॉपिंग बॉम्ब्स राइट स्मैक इन द मिडल ऑफ देयर हेड। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि हम बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं
और अगर अब हमारे साथ बातचीत नहीं की तो हम बम गिराना शुरू कर देंगे। फिर 8 जुलाई को यानी आज ट्रंप ने महत्वपूर्ण रूप से कहा कि सीज फायर खत्म हो गया है, पर दोनों तरफ से नेगोशिएशंस जारी रह सकती हैं। तो सीज फायर ओवर हो चुका है। अब दोनों देशों को वास्तव में सिर्फ नेगोशिएशंस को लेकर ही बात करनी होगी। उन्होंने जंग को फिर से रीस्टार्ट कर दिया है। इजराइल इसके लिए तैयार है। ईरान इसे रोकने के लिए तैयार है या नहीं, ये तो इंतजार करके ही देखना होगा। निश्चित रूप से अच्छी बातें शेयर करके एक अच्छा समाज बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।